जब आप कोई नेकी का काम करें तो अपनी नेकी को वास्ता बनाया जा सकता है दुआ के लिए। ये कोई अल्लाह पे एहसान जतलाना नहीं है। वसीले के ऊपर बहुत बात होती है। लोग कहते हैं कि वसीले की क्या हकीकत है। वसीले की हकीकत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीला सिखाया है, वसीला पकड़ना, वो तीन है। सबसे पहले अल्लाह के नामों का वसीला। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। देखें इस दुआ में वसीला है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। इसमें वसीला है, ऐ अल्लाह तू गुनाहों को माफ़ करना पसंद फरमाता है, तू मुझे माफ़ कर। इसी तरह रब इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसमें वसीला है। अरहमुर राहिमीन एक वसीला है, अल्लाह तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसमें वसीला है, ऐ अल्लाह तू पाक है, ये वसीला है। अल्लाह को अल्लाह के नामों और सिफात से पुकारना, ये वसीला है। आपको रिज़्क़ चाहिए, या रज़्ज़ाक़ या वहाब, अल्लाह के नामों को जाने। वहाब देने वाला, रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देने वाला। इसी तरह आपको कोई अमल आपका फंसा हुआ है, कोई काम आपका फंसा हुआ है, या क़दीर, आप हर चीज़ पर कादिर हैं, आप हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, मेरे काम को आसान कर दीजिए। इसी तरह या फत्ताह, ऐ अल्लाह आप दरवाजे खोलने वाले हैं, या अल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए आपने सारे दरवाजे खोले, मेरे लिए खोल दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है। इसी तरह आप से कोई काम नहीं हो रहा, फजर पे नहीं उठा जा रहा, आप फजर पर उठना चाहते हैं, फजर पर नहीं उठा जा रहा, आप अल्लाह को कह सकते हैं या जब्बार। जब्बार कौन होता है? मुसल्लत करने वाला। ऐ अल्लाह मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर ये चीज़ मुसल्लत कर दीजिए कि मुझे फजर पर उठे। आपसे कोई बैड हैबिट नहीं छोड़ी जा रही, कोई एडिक्शन नहीं छोड़ी जा रही, आप कमज़ोर हैं, आपको अपने बड़ी ट्राई की कई बार छोड़ने की, पुकारे अल्लाह, ऐ अल्लाह या जब्बार मुझ पर मुसल्लत कर दे कि मैं ये हैबिट को छोड़ दूँ। आप देखें अल्लाह की मदद आती। तो पहला वसीला ये है। दूसरा, अपने नेक अमाल को वसीला बनाया जा सकता है। नेक अमाल यानी कि वो बहुत मशहूर आपने वाक़या सुना, गार में 3 लोग फंस गए थे। उनमें से एक ने दुआ की अल्लाह ताला से, बनी इसराइल का शायद वाक़या है 3 लोगों का। उनमें से एक ने दुआ की कि अल्लाह मैं अपने माँ बाप के सराहने खड़ा रहा, दूध का गिलास लेके सारी रात खड़ा रहा कि वो उठेंगे तो उन्हें दूंगा, उनकी खिदमत में दूंगा। अगर आपको पसंद आया तो अल्लाह इस पत्थर को हटा दीजिए। तो पत्थर थोड़ा सा हट गया। दूसरे ने दुआ की कि अल्लाह मैं गुनाह करने लगा था, अपनी एक कज़न से इश्क में मुब्तला था, मैं दुआ करने लगा था, तो ऐन मौके पे उसने मुझे कहा अल्लाह से डर जा, तो मैं पीछे हट गया, आपकी खातिर मैं पीछे हट गया। देखिए कितनी इसमें उम्मीद है इस वाक़े में कि एक ऐसा इंसान जो इस गुनाह को पहुँच गया था कि फॉर्निकेशन करने लगा था, ज़िना करने लगा था, और ज़ाहिर है ज़िना ऐसे तो नहीं होता, वहाँ तक ऐसे तो नहीं इंसान पहुँचता, उसके पीछे स्टेजेस होती हैं। तो वो उस स्टेज पे रुक गया और उसने इसको वास्ता बनाया। उसने कहा अल्लाह अगर आपको ये अमल पसंद आया तो पत्थर को पीछे कर दे, पत्थर पीछे हो गया। तीसरे ने फिर अपना एक अमल वास्ता बनाया। इससे साबित होता है अपने नेक अमल को वास्ता बनाया जा सकता है, और ये एक मोटिवेशन भी है। हमें चाहिए कि खालिसतन अल्लाह के लिए नेक अमाल करें, और कल को हम वो अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ये फ़लाना अमल, छोटा सा अमल हो सकता है आपके जहन में, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा अमल है। यानी आपने जाते जाते अल्लाह की खातिर किसी को लिफ्ट दी, जाते जाते अल्लाह की खातिर किसी को कुछ खिला दिया, लेकिन अल्लाह की खातिर, तो उसको कल को वास्ता पेश किया जा सकता है, अल्लाह मैंने आपकी रज़ा के लिए किया था, अगर आपको पसंद आए। आपने गुस्सा छोड़ा अल्लाह की खातिर, अल्लाह मुझे बड़ा गुस्सा था, लेकिन मैंने आपकी खातिर एक वक्त छोड़ा, अगर आपने कबूल किया है तो मेरी मदद फरमा। ये बिल्कुल जायज़ वसीला है। तीसरा, तहज्जुद को वसीला बनाया, यानी तहज्जुद के वक्त वसीला पकड़ो, ये कुरान का ही हुक्म है। तो ये वसीले की हकीकत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अमल को वसीला बनाया कि अल्लाह अगर आपको मेरी ये नेकी पसंद आई है, आपकी खातिर की है, आपकी रज़ा के लिए की है, तो अल्लाह मैं हर खैर का तलबगार हूँ, मुझे अपनी तरफ से खैर दीजिए। और देखिए इस दुआ की बदौलत घर भी मिला, रोज़गार भी मिला, अल्लाह ताला ने शादी भी कराई, अल्लाह ताला ने फ़ियर को भी ख़त्म किया।
अल्लाह ताला ने सकीनत भी दी, सुकून भी दिया। अल्लाह ताला ने ससुर भी ऐसा दिया जो बिल्कुल बाप की तरह था। अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, हर चीज़ दे दी, सिक्योरिटी भी, मेंटल पीस भी, फैमिली भी, रोज़गार भी, और अल्लाह ताला ने शादी भी करा दी। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। एक और बात यहाँ साबित होती है बड़ी ही खूबसूरत, जो आज हमारे नौजवानों को अशद ज़रूरत है, हम सबको इसकी अशद ज़रूरत है। सॉरी, वो ये हमें ये दर्स मिलता है कि असल में अल्लाह को वो नेकी सबसे ज़्यादा पसंद है जो तब की जाए when the cards are down, जब आप पे कोई मुश्किल आई। क्योंकि बड़े कम लोग हैं जो तब नेकी करते हैं। ज़्यादातर लोग नेकी, चैरिटी, नमाज अच्छी कब पढ़ रहे होते हैं? जब उनको सब कुछ मिल रहा होता है, जब नेमते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेट है, दुआएं भी कबूल हो रही हैं। जैसे ही कोई दुआ कबूल नहीं होती, हालांकि दुआ टेक्निकली तो कभी भी रद्द नहीं होती, लेकिन एनीवे हमारे पर्सपेक्टिव से, दुनियावी पर्सपेक्टिव से जब दुआ कबूल ना हो तो एकदम हम पीछे हट जाते हैं, एकदम अल्लाह के बारे में शक करने लगते हैं, एकदम अल्लाह के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम हमारी इबादतें डाउन हो जाती हैं, हमारी इबादत में लज्जत नहीं रहती। तो इसीलिए अल्लाह को वो अमल बहुत पसंद है जो तब किया जाए जब आप किसी मुश्किल में हैं। when the cards are down, आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम कितनी मुसीबत में थे, कितनी मुश्किल में थे। हम डिप्रेशन में इधर उधर घूमते, हमें ख्याल भी ना आता हम उनकी मदद करें, बच्चियों की, हमें ख्याल भी ना आता। ये हमारा हाल है। इसलिए हमें इस वाक़े से सीखना चाहिए कि जब डिप्रेशन चल रही है तब इबादत में बढ़ना चाहिए। वही तो मौका है वफा दिखाने का, वही तो मौका है अल्लाह को साबित करने का कि अल्लाह मैं आपकी इबादत इसलिए नहीं करता कि बस मुझे चीज़ें मिली जाए, मैं तो आपके साथ वफादार हूँ, चाहे चीज़ मिले या ना मिले। इसीलिए तो अल्लाह ने नबियों की तारीफ़ की। आज कारी साहब ने तिलावत फरमाई, उसमें ज़ुल्किफ़्ल का जिक्र है, इस्माईल इस्लाम का जिक्र किया, तमाम अम्बिया, बहुत से अम्बिया का जिक्र आया तिलावत के दौरान। क्या कहते हैं अल्लाह उनके बारे में? कुल्लु मिनस साबिरीन, सब के सब सब्र कर रहे थे, सब के सब शुक्र करने वाले थे। तारीफ़ की अल्लाह ताला ने। सोचें अल्लाह इनकी तारीफ़ क्यों बयान कर रहा है? क्योंकि वो मुश्किल में भी अल्लाह को याद करते थे, मुश्किल में भी अल्लाह को याद रखते थे, मुश्किल में नेक काम करते थे। इसलिए मुश्किल आई है तो चैरिटी में बढ़ जाए, मुश्किल आई है, अपॉर्चुनिटी आ गई, मुश्किल को अपॉर्चुनिटी लें। वही तो मौका है अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर करने का, वही तो मौका है नमाजें बेहतर करने का, वही तो मौका है खुशू खुजू बेहतर करने का। और ये भी अल्लाह की ख़ास रहमत होती है कि मुश्किल में एक इंसान अल्लाह के करीब आ जाए। एक मशहूर है कौल हज़रत अली का, गालिबन है कि नहीं वल्लाहु आलम, लेकिन उनके साथ निस्बत है, मशहूर है ये कौल, उनके साथ इसकी निस्बत की गई कि उनसे किसी ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ पनिशमेंट है या आजमाइश है? तो उन्होंने कहा कि अगर वो चीज़ तुम्हें अल्लाह के करीब ले आती है तो आजमाइश है, लेकिन अगर तुम्हें और दूर कर देती है अल्लाह से तो अल्लाह माफ़ करे, फिर वो पनिशमेंट है। तो ये एक क्राइटेरिया हमारे पास है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखे उस वक्त नेकी की जब बड़े कम लोग नेकी करते हैं, ज़्यादातर लोग गुनाह की तरफ चले जाते हैं, ज़्यादातर लोग गुनाह करते हैं। ये हमारे हाल है। और वो एक पैसिव शिकवा हमारे अंदर बिल्ड हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ये हो गया। देखें मूसा अलैहिस्सलाम भी तो ये सोच सकते थे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली इस्तिग़फ़ार करते जा रहे, इतने हम्बल हैं, मदद करते हैं वहाँ पे बच्चों। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो सोच सकते थे जब कुएं में थे, नहीं सोच सकते थे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर है। यानी कितना ट्रॉमेटिक सीन था वो कि भाइयों ने अपने ब्लड ने उन्हें मार कर कुएं में फेंक दिया था। अल्लाह अकबर। तो इसलिए सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे क्या मिलता है कि असल मोमिन वो है जो तब भी नेकी करता है when the cards are down। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर सिला भी दिया अल्लाह ने, क्योंकि वो वफादारी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से तब दुआ निकली थी क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थे और बड़ी अनसर्टेनिटी थी उन्हें
कि ऐ मेरे रब मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, बस आप हर चीज़ अता कर दें। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है। उसके बाद वाक़या आगे जाता है, उन बच्चियों का ख़ास तज़किरा होता है। अल्लाह ताला उनके बारे में एक बात करते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मेरी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये लेसन है। आयत नंबर 25 ख़ास मैं रखना चाहूँगा क्योंकि अल्लाह ताला उनकी एक सिफ़त बयान करते हैं। वो जो बच्चियाँ थी उनकी एक सिफ़त यहाँ पे बयान होती है सूरह आयत नंबर 25 में। अल्लाह कहते हैं फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊका। उनमें से एक बच्ची then one of the two women came to him walking with इस्तिहयाइन, हया के साथ। अल्लाह ताला यहाँ पे जो सिर्फ बयान करते हैं वो है हया। बहुत हया के साथ उसने उन्हें अप्रोच किया मूसा अलैहिस्सलाम। तो औरत का सबसे ग्रेटेस्ट एट्रीब्यूट हया है। और आज के दौर में फितने का दौर है, हमारे ड्रामाज, हमारी एडवर्टीजमेंट्स, हर चीज़ लिटरली हमारी वुमेन फोक को, हमारी माओ बहनों को ये सिखा रही है कि जो ऑनेस्टली जितनी बेहया होगी उतनी कामयाब होगी। ऑनेस्टली मुझे ये वर्ड कहना पड़ रहा है। हया को डिमोनाइज कर दिया गया है, हया को डिग्रेड कर दिया गया है कि जो लड़की हया वाली है, बड़ा शाय है, बड़ी मॉडेस्ट है और ज़रा हया दिखाती है मर्दों के सामने, वो तो इल कॉन्फिडेंट है, वो तो अनसक्सेसफुल है और उसको तो रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। आजकल तो रिश्ते भी नहीं इस तरह से मिलते जी, वो कैसे कामयाब होगी। तो यहाँ पे तो ख़ास अल्लाह ताला उनकी हया का तज़किरा करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की हया का भी तज़किरा है, पता आपको, हदीस में आता है, वो हदीस में है। वो बच्चियाँ आगे चल रही थी, वो ख़वातीन आगे चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चल रहे थे। सही बुखारी की गालिबन हदीस है। हवा का झोंका आया, उनमें से एक जो थी उनका स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम से ये साइड बर्दाश्त नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपके आगे चलूँ, उनको बताए बगैर कि मामला क्या है। अब देखें मूसा अलैहिस्सलाम ना अभी नबी बने, ना उन पे वही आई है, लेकिन वो फितरत में है, हया फितरत में है। इसके लिए कोई आपको कुरान और हदीस नहीं चाहिए ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या, ये तो फितरत में फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इंसान के अपने ही अंदर हमने नेकी और बदी की पहचान रख दी हुई है। ये तो नॉन मुस्लिम भी हया वाले थे। आज से 100 साल पहले आप कुछ वीडियोस देखिए, 80-90 साल पहले की वीडियोस ब्लैक एंड वाइट में, न्यूयॉर्क की, लंदन की, आप उनके ड्रेसेस देखिए, लॉन्ग स्कर्ट्स होते थे और सर पर हिजाब होता था। और आप देखिए वो कहाँ पर है, अल्लाह माफ़ करे, कितना उन्हें डिसीव कर दिया गया। आज की औरत को मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत डिसीव कर दिया गया, बहुत डिसीव कर दिया गया। तो अल्लाह ताला जो एट्रीब्यूट बयान करते हैं वो हया है, और हया इंसान की नेचर में, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। अभी देखिए मूसा अलैहिस्सलाम पे कोई वही नहीं आई, नबी नहीं बने, लेकिन इतनी गैरत है, इतनी हया है कि उनसे ये साइड नहीं बर्दाश्त हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे चलता हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे उनके अब्बा के पास, शुएब अलैहिस्सलाम, मदियन में, इस पर खैर आजकल हिस्टोरियंस का इख्तलाफ है कि ये मदियन था कहाँ। पुराने स्कॉलर्स के नज़दीक इजिप्ट में ही था, लेकिन जो नई एक रिसर्च आई है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा रिसर्च, आज के कुछ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं वो सऊदी अरब में, और बल्कि माउंट सिनाई, एक नई रिसर्च आई है कि वो तबूक जहाँ है वहाँ पर माउंट सिनाई है। एनीवे, ये एक इख्तलाफी मामला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे और शुएब अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। तो शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी बेटी ने ही कहा, ये भी कुरान के अल्फाज हैं कि अब्बा जी इन्होंने हमारी मदद की है और बेशक ये शख्स कवी है, अमीन है। ये मैस्कुलिनिटी के दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर अल्लाह ने बताए हैं। देखें आजकल मैस्कुलिनिटी की बहुत बात होती है, मर्दानगी की, असल मर्द कौन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दो एट्रीब्यूट्स, नंबर 1 कवि, स्ट्रॉन्ग है, जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, और नंबर 2 अमीन है। अमीन अमानत को पूरी करना, ट्रस्टवर्दी है। ये बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। मर्द को ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मर्द को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके और उस पर उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये दो क्वालिटीज़ बयान की। तो शुएब अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और शुएब अलैहिस्सलाम ने
शुक्रिया भी किया मूसा अलैहिस्सलाम का। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की मूसा अलैहिस्सलाम से कि वन ऑफ माई डॉटर्स, मैं चाहता हूँ आप उनसे निकाह कर लीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया, लेकिन एक शर्त रखी शुएब अलैहिस्सलाम ने, जिससे कुछ उलमा ने पॉइंट निकाला है घर दामाद का। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने एक कंडीशन रखी कि आप 8 साल और उससे एक्स्ट्रा 2 साल मुझे सर्व करेंगे, आप यहीं पर रहेंगे। अगर आपको कोई कंडीशन मंजूर है तो इंशाल्लाह लेट्स प्रोसीड। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस एग्रीमेंट को कबूल किया। यानी ऐसा एग्रीमेंट किया जा सकता है निकाह के वक्त, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल आपस में डिस्कशन करके, जिसमें दोनों पार्टीज का कोई फायदा हो। बहरहाल उसके बाद वाक़या आगे आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को लेकर निकले, और ये कई साल बाद की फिर बात है, बच्चे भी थे उनकी वाइफ भी थी साथ। तो रास्ते में वो जा रहे थे अपने कौम की तरफ वापस, मिस्र वापस जा रहे थे अपने ज़ाहिर है बहन भाइयों से मिलने, उनको याद सता रही थी अपनी कौम की। तो रास्ते में माउंट तूर से जो है वो उन्हें आग एक दिखाई दी। वहाँ पर वो तशरीफ़ ले गए, फैमिली को कहा कि मैं कुछ आग का इंतज़ाम करने जाता हूँ। तो वहाँ पर फिर एक दरख्त से आवाज़ आई कि मूसा मैं अल्लाह हूँ और मैंने आपको चूज़ कर लिया अपने लिए। बहुत खूबसूरत अल्फाज है, मैंने आपको अपने लिए चूज़ कर लिया। गो टू फ़िरौन की तरफ जाए, बेशक उसने बड़ा जुल्म किया, बेशक वो हदें पार कर गया है। और फिर मूसा इस्लाम की पूरी ट्रेनिंग भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने मोज़ात दिए, असा दिया, असा को कहा ज़मीन पर फेंकी, वो एक अज़दहा बन गया, बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अल्लाह ताला का डरो नहीं पकड़ लो, बहुत खूबसूरत अल्फाज। साबित हुआ साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अल्लाह ताला डर ख़त्म कर रहे हैं कि मूसा आप मुझ पे आप इतना ट्रस्ट करो, अब आप मुझे रब मान रहे हो ना, तो मुझे आपसे इतना ट्रस्ट चाहिए कि अपने डर को फेस करो, अपना करेज बाहर लाओ। साबित हुआ करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। बहुत से लोग करेज को समझते हैं एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द एबिलिटी टू फेस फियर। करेज अपने फियर को फेस करने का नाम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो अज़दहा फेस करवाया। कभी कभी इंसान को अपने फियर्स को फेस करना पड़ता है, और यही कामयाबी है। अगर आप भागते रहेंगे अपने फियर्स से, भागते रहेंगे, शायद वो या मामला हो जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आने को है, वो समझता है कि बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन बाद में हादसा हो जाता है। तो हमें ये भी दर्स मिलता है कि ट्रस्ट अल्लाह। अगर कोई मुश्किल आई है, बावजूद इसके यू ट्राइड योर बेस्ट। देखिए, आपने एक बेस्ट डिसीजन लिया, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की, उसके बावजूद कोई मुश्किल आ गई है, तो अब आंखें ना बंद करें, फेस दैट मुश्किल, उस फियर को फेस करें। और किस लिए फेस करें? कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या मूसा साहब को अल्लाह ने अकेला छोड़ दिया था फिरौन के पास भेजने? इससे मुझे एक वाक़या याद आया। एक यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स हमारे पास आए, कहा कि हमने इस्लामिक सोसाइटी बनानी है अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारा जो है DSA है, डीन स्टूडेंट अफेयर, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो बड़ा जल्लाद है और इस्लाम पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें डर लग रहा है हम उनके सामने बात करेंगे, प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो सुभान अल्लाह, मैंने किस्सा उन्हें रिवाइज कराया कि यार क्या हो गया, अल्लाह ताला फिरौन की तरफ भेज रहा मूसा इस्लाम को कि जाओ जाकर बात करो, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ये पढ़कर जाए मूसा इस्लाम की दुआ, जाके प्रपोजल प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करें। अल्लाह ताला तो फिरौन की तरफ मूसा इस्लाम भेज रहा, आपका DSA फिरौन तो नहीं है ना, मुसलमान ही है। चलो ठीक है, इस्लाम पसंद नहीं होगा, है तो मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह वो गए, अप्रूव हो गया मामला, ये दुआ पढ़ कर गए, अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, हिकमत के साथ प्रेजेंट किया प्रपोजल। तो मूसा इस्लाम की लीडरशिप ट्रेनिंग अल्लाह ने की कि मूसा, फर्स्ट यू नीड टू फेस योर फियर्स। आप एक काम करने जा रहे हैं, देखें अगर आपने सही मर्द बनना है ना, तो फियर को फेस करना सीखें। अल्लाह ताला की मदद आएगी, ज़रूर आएगी। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, अपनी मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी क्या है? रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़िएगा। रेजिलियंस, अज़म कहते हैं, उलुल अज़्म अल्लाह ने तारीफ की है अज़म वालों की। अज़म एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस। इसको कभी आप AI के थ्रू पढ़िएगा, व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी ये है
कि वो मुश्किल से भागते नहीं हैं, वो मुश्किल को फेस करते हैं। मुश्किल है, आई नो, कहना आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बट वो फेस करके उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशंस ट्राई करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन उन्हें नजर आ जाता है। और जो नॉन रेजिलिएंट लोग होते हैं वो मुश्किल से भाग जाते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए थे, वो तो मुश्किल ही ऐसी थी ना, वो तो फियर ही ऐसा था, वो एक अलग बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि फेस योर फियर, और उसके बाद ये तसल्ली दी कि मूसा जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, तुम दो हो, जाओ जाकर उससे बात करो, और नरमी से बात करना, क्या पता मान ले। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। फिर और के बारे में अल्लाह कह रहा है नरमी से बात करना, हालांकि अल्लाह को कंफर्म पता है वो बात नहीं मानेगा। साबित हुआ डिफिकल्ट लोगों के साथ नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से डिफिकल्ट होंगे तो वो डबल डिफिकल्ट होंगे। अगर आप डिफिकल्ट लोगों से बहस करेंगे वो 10 टाइम और बहस करेंगे आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर फिरौन के पास गए और ये दुआ पढ़ कर गए, रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए, ऐ अल्लाह मेरा काम आसान फरमा दीजिए, मुझे शरह सदर दे दीजिए, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। क्या क्या मांगा? क्लैरिटी, ज़बान की गिरा खोलना, और तीसरी चीज़ मेरा काम आसान कर दे। चौथी चीज़ वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, ऐ अल्लाह मुझे एक वज़ीर दे दे, एक साथी दे दे, हारून अख़ी। ये भी कह दिया हारून दे दे, बिल्कुल नहीं शर्माए, अल्लाह से मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए, इतना स्पेसिफिक हो गए। और अल्लाह ऐसा जिक्र हमारी ज़बान में जारी कर दे कि हम आपका जिक्र करते हुए वहाँ पे जाएं। अल्लाह ने दुआ कबूल की। और फिर स्टोरी आपको पता है, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और किस तरह फिरौन की कमर तोड़ी उन्होंने, आर्मी से शिकस्त नहीं दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर सियासत की है, ये है सियासत। डिबेट में शिकस्त दी, पीआर में शिकस्त दी, ठीक है, फिरौन की पीआर तोड़ी, फिरौन के लोगों के सामने उसे जलील किया, पब्लिक को अपनी तरफ किया। दिस इज सियासत, दिस इज पॉलिटिक्स। तो पूरे इस वाक़े में सियासत भी हमें नजर आती है, और मदद किसकी? अल्लाह की। और इतनी बड़ी उसकी शिकस्त हो गई कि उसके अपने जादूगर वो सजदे में गिर गए, उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आते। तो ये वाक़या सुभान अल्लाह कई सूरज में है, सूरह अल-अराफ में है, सूरह त्वाहा में है, सूरह स्वाद में है, सूरह कसस में। सूरह कसस में इसका एक और रुख है जो मैंने आपके सामने रखा, वो वाला फेज है मूसा अलैहिस्सलाम का, जब वो फ्यूजिटिव बन गए, बंदा कत्ल हो गया, भाग गए, एक क्रिमिनल बन गए, और क्या डर था, क्या खौफ था, क्या अनसर्टेनिटी थी। लेकिन फिर किस तरह अल्लाह ने उन्हें मिशन दिया, किस तरह अल्लाह ने उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग की, किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से वो चीज़ें मांगी जो हमें भी मांगनी चाहिए। देखें, अल्लाह से ज़िंदगी में ये चीज़ें मांगा करें, क्लैरिटी, रब्बी शुरह ली सदरी, अल्लाह मुझे क्लैरिटी दे दे ताकि मैं अच्छे डिसीजंस लूँ लाइफ में। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में सफ़र क्यों करते हैं? बुरे डिसीजंस लेकर। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तू अर-रशीद है। क्या है इसका मतलब? अल्लाह ताला रशीद है, यानी अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला, क्लैरिटी देने वाला है। अल्लाह मेरा शरह सदर कर दे ताकि मैं ज़िंदगी में गलत फैसले ना करूँ, मैं सही फैसले करूँ, मुझे सही फैसले करने वाला बना, और इस्तिखारा भी कीजिए। तो अल्लाह से उन्होंने ये मांगा। फिर ज़बान की रवानगी मांगी। फिर आप देखें, पैसा नहीं मांगा, टीम मांगी, नेक साथी, नेक वजीर मांगा। सबसे बड़ी नेमत एक नेक साथी होता है, एक नेक टीम होती है। और ये बात दावा के काम में हमें एहसास हुआ, पैसा अल्लाह दे देता है, रिसोर्सेज अल्लाह दे देता है, असल में टीम मैटर करती है। असल में नेक लोग जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा असासा है। तो अल्लाह से ऐसी औलाद भी मांगी कि अल्लाह मेरे मिशन को आगे ले जाने वाली औलाद, मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाली औलाद, ऐसी औलाद अता कर। अल्लाह ऐसा साथी अता कर जो मुझे समझे, मैं उसे समझूं, हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। ये दुआएं अल्लाह से करनी चाहिए। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का